ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे हर पल मेरे साथ रहो, पल भर के भी ले भी ना भटको, अपना ध्यान पूर्णतः अपने लक्ष्य पर लगाओ। मेरे बाबा, मैं जानती हूँ मेरे आसपास कैसे लोग हैं, और जब मैं कभी एकांत में होती हूँ या एकांकीपन को महसूस करती हूँ तो उन लोगों के साथ बैठकर अगर वार्ता करने लग जाऊँ तो मैं उस समय उन्हीं के संपर्क में आकर उन्हीं जैसी बातें करने लग जाती हूँ और अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर लेती हूँ। तो बाबा आप तुरंत मुझे आत्मा में से आवाज़ देकर यह बता देते हैं कि नहीं, यह तुम्हारा लक्ष्य नहीं, तुम अपने मार्ग की ओर नहीं बढ़ रहे हो, तुरंत हटो यहाँ से और अपने ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम अपना बहुमूल्य समय इन व्यर्थ की बातों में न गवाओ, क्योंकि ये मन तो चंचल है। यह तुम्हें ऐसी बातों में, जो लोग बेमतलब की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर तुम्हें आकर्षित करता है कि तुम अपना समय यहाँ पर व्यस्त नष्ट करो इनके साथ और जाने अनजाने कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाओ जो कि मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं चाहता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम हर पल अपने आप को सजग रखो, सतर्क रहो, अपने ध्यान को मुझ पर केंद्रित कर लो, मुझको अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, तो तुम पल भर के लिए भी अपने चित्त को भटका हुआ ना पाओगे। मैं सदैव तुम्हारे साथ था और हूँ, और तुम मुझसे ये प्रार्थना करते हो कि बाबा आप मेरे जीवन में मेरे वचनों को सत्य करना। मैं कहती हूँ कि मेरे बाबा सब ठीक कर देंगे और मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप मुझे यह संकेत भी देते हैं कि तुम्हारा कथन सत्य होगा, बस तुम मुझ पर सब्री रखकर मुझ पर विश्वास करो। तुम्हें किसी को कोई जवाब नहीं देना, ना किसी से तर्क वितर्क करना है, ना किसी से कोई वाद विवाद नहीं पढ़ना है। तुम्हें बस मुझ पर पूर्ण निष्ठा रखनी है कि मेरा कार्य मेरे बाबा करेंगे। मेरे बाबा से यही प्रार्थना है कि हे मेरे साईनाथ, आप मुझे ऐसा असहाय मजबूर लाचार न बनाना कि लोग जो अपने को घमंड में चूर होकर भगवान समझने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति में क्या बल है, तुम्हें क्या भक्ति कभी पार लगा सकती है, क्या तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर कर सकती है। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे बाबा पर कि उन्होंने जो मुझे सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है, भक्ति मार्ग दिखलाया है, तो भले ही समय लगे लेकिन मेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे जो कि अन्य लोग भी देखकर अचंभित हो जाएंगे कि इसकी भक्ति ने तो कमाल कर दिया, इसकी भक्ति ने सबके सवालों के जवाब दे दिए। अब कोई तुम्हारे आगे यह नहीं कह पाया कि मेरे बाबा सब ठीक कर देंगे, या हमें अपने भगवान पर पूर्ण भरोसा है। आज भले ही हमें परिस्थितियाँ या समस्याएं सुलझती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है कि वह हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे और तुम्हारे इस विश्वास की विजय होगी। वह लोग तुम्हें चिंता, भय, डर दिखाकर तुम्हारे मार्ग से भटकाना चाहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम सही मार्ग पर हो, इसका अनुभव तुमने भी पाया है। पहले भी लोगों ने जो ईश्वर को चुनौती दी है, उसका परिणाम उन्होंने अपने जीवन में देख लिया है। तुम ये जानते हो कि अगर तुमने किसी ने परेशान किया या तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया और तुमसे कुछ ऐसा कहा जिससे दुख के कारण तुम्हारे आंसू निकल आए, तो तुम्हारे बाबा ने उन्हें उसका परिणाम दिखा दिया। तुम ये जानते हो, ये अनुभव तुम्हारे पास है। भले ही तुम किसी का दिल से बुरा ना चाहो, लेकिन अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य भुगतना होता है। तो मेरे बच्चे, सावधान रहो, तुम अपने लक्ष्य से ना भटको ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारे आसपास हैं। व्यर्थ की बातों में अपना समय ना गवाओ, जाने अनजाने पाप का संचय मत करो, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में बातें करने लग जाते हो और वह उनकी निंदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उससे हम अपने पुण्यों का क्षय करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूँ, तुम्हें सत्य मार्ग पर चलाना चाहता हूँ। तुम बहुत भोले, निष्पाप और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। तुम एक पवित्र आत्मा के मालिक हो, तुम दैवीय शक्ति हो, तुम में अलौकिक आत्मा है जो कि मेरा ही अंश है। मैंने तुम्हें इस धरती पर अपने ही कार्यों का माध्यम बनाने के लिए भेजा है। तुम उन दिव्य आत्माओं में से एक हो जो कि धरती पर भगवान के कार्यों को ही और ज़्यादा फैलाने के लिए जाती हैं कि हमें ईश्वर का माध्यम बनकर
जैसे हमारे बाबा सबको खुशियाँ बांटते थे, अपने जीवन से भी हमें सबको खुशियाँ बांटनी हैं। हमने अपने जीवन में दुख देखे और अपने भक्ति करने पर जो हम सुख को प्राप्त कर पाए, उन सबको बताकर हमें ऐसे लोगों को भी सुखी करना चाहते हैं जिनके जीवन में दुख भरा हो। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम पर मेरी विशेष कृपा है, इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो, बेकार की बातों में ना पड़ो। तुम बाबा के बच्चे हो, बाबा ने तुम्हें अपने कार्यों का माध्यम बनाया है, इसलिए मेरे बच्चे तुम प्रसन्न रहो। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन से ऐसी ऊर्जाएं पूर्णतः दूर हो जाएंगी जो तुम्हारे मन को भटकाने का प्रयास भी ना कर सकें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को, ऐसे अवसरों को ला दूंगा कि तुम हर पल मेरी ऊर्जा का अनुभव करोगे, हर पल मेरा साथ पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे निराश न हो। तुम्हें कभी न किसी से कुछ मांगना पड़ा है, न कभी मांगना पड़ेगा। बाबा बिना मांगे ही तुम्हारी झोली सदैव से भरता आया है, और अब भी जो तुम्हारी समस्या है उसको नष्ट करके तुम्हारी झोली को खुशियों, प्रसन्नताओं और आशीर्वादों से भर देगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।